नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। सच की ताकत से बड़ी कोई तलवार नहीं होती, जनता की आह से बड़ी कोई दीवार नहीं होती। कितने भी महल बना लो, झूठ की नींव पर एक दिन ढहकर धूल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हालत यही है। मोदी सरकार की वो चमचमाती इमारत जिसे सालों से मीडिया के कैमरों और फर्जी नैरेटिव के सहारे खड़ा किया गया था, अब जनता की सच्चाई की आंधी में हिलने लगी है। आज तारीख है 9 सितंबर और आज होने जा रहा है देश का वह चुनाव जिसे देखने के लिए पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां, आज यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। लेकिन दोस्तों, मतदान से एक दिन पहले जो कुछ हुआ है वह अपने आप में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा कहा जा सकता है। राजनीति के खेल में जैसे हर मोहरे की चाल तय होती है, वैसे ही हर नेता का चेहरा, हर बयान और हर खामोशी भी किसी ना किसी बड़े खेल का हिस्सा होती है। और आज मैं आपको वो खेल बताने जा रहा हूं जिससे पर्दा उठते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रुकिए जरा, असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है। सवाल है सत्ता के तिलिस्म का। सवाल है उस ताकत का जो अगले 5 साल तय करेगी कि इस देश में जनता की आवाज बुलंद होगी या फिर दबा दी जाएगी। सवाल है कि क्या मोदी और शाह की जोड़ी अपनी पकड़ बनाए रखेगी या फिर धीरे धीरे दरारें चौड़ी होती चली जाएंगी। और दोस्तों, यह सवाल चुनाव से कहीं आगे जाता है। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी, जिनको लोग कभी जादूगर, कभी चाणक्य और कभी चुनावी महाबली कहा करते थे, वही मोदी आज क्यों अपने सांसदों को डिनर पर बुलाकर एक एक को गले लगाकर एक एक कारता हालचाल पूछकर मनाने पर मजबूर हो गए हैं? क्या ये वही मोदी हैं जो कहते थे कि मैं अकेला ही काफी हूं? रुकिए जरा, असली ट्विस्ट तो अब आ रहा है। आज के चुनाव से पहले एक ऐसा खेल हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि सत्ता पक्ष के कई सांसद रातों रात गायब हो गए। जी हां दोस्तों, 8 सितंबर की रात संसद भवन से लेकर 5 सितारा होटलों तक हर जगह बस यही खुसर पुसर थी कि कौन कौन सा सांसद वोटिंग में क्रॉस वोट कर सकता है। सत्ता के गलियारों में यह अफवाह फैल चुकी है कि लगभग आधा दर्जन सांसद विपक्ष के खेमे से गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं। और विपक्ष की तरफ से इस खेल का मास्टर स्ट्रोक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने खुद तैयार किया है। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी वही राहुल जिनको अक्सर मजाक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, वही राहुल जिनको कभी पप्पू कहा गया तो कभी अपरिपक्व बताया गया। जी हां दोस्तों, वही राहुल गांधी अब इस खेल के सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं। रुकिए जरा, मजा यहीं से शुरू हो रहा है। दरअसल पिछले 3 महीनों में राहुल गांधी ने जो जनसंपर्क यात्रा चलाई है, उसने देश भर के सांसदों और विधायकों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी है। जब वे गांव गांव, गली गली जाते हैं और किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं से सीधा संवाद करते हैं, तो लोग कहते हैं कि यह लड़का अब बदल चुका है। अब यह लड़का वे पुराना राहुल नहीं है जिसे कैमरे पर देखकर लोग हंसते थे। अब यह वो राहुल है जो सड़कों पर पसीना बहाता है, आंधी तूफान में भी यात्रा रोकता नहीं है और जनता से सीधा जुड़ाव बनाता है। और यही जुड़ाव अब सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। रुकिए जरा, असली बम तो अब फटने वाला है। दिल्ली में आज दिन भर यह खबर गूंजती रही कि भाजपा के 2 बड़े सहयोगी दल अपने सांसदों को वोट की स्वतंत्रता दे सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके सांसद एनडीए के उम्मीदवार को वोट दें या एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को। यह पूरी तरह उनकी अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब सहयोगी दल ही खुला मैदान छोड़ रहे हैं, तो क्या मोदी और शाह की जोड़ी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएगी? इधर मोदी जी ने आखिरी दांव चलने की कोशिश की। उन्होंने आज शाम 8:00 बजे डिनर का आयोजन रखा और हर सांसद को बुलाया। उन्होंने कोशिश की कि यह डिनर किसी पारिवारिक माहौल जैसा लगे। गले मिलना, हाथ पकड़ना, फोटो खिंचवाना और यही जताना कि देखो मैं तुम सबके साथ हूं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में डिनर और लंच से वोट नहीं मिलते। वोट मिलते हैं भरोसे से, और यही भरोसा आज भाजपा के अंदर सबसे बड़ा संकट बन चुका है। रुकिए जरा, अब असली खुलासा आता है। मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता बाहर का विपक्ष नहीं है,
उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके अपने सांसद हैं, क्योंकि वही सांसद आज बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज दोपहर एक गुप्त बैठक हुई जिसमें भाजपा के करीब 10 सांसद चुपचाप इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिले। इस बैठक का एजेंडा था, अगर आज का चुनाव भाजपा हार जाए तो आगे की रणनीति क्या होगी। यह बैठक आधिकारिक तौर पर गुप्त रखी गई, लेकिन अंदर की खबर बाहर आ ही गई। और जब यह खबर बाहर आई तो भाजपा का पूरा कैंप हिल गया। अमित शाह और जेपी नड्डा ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एक एक सांसद से अलग अलग बात की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। दोस्तों, नौबत इसलिए आई क्योंकि सत्ता का जो जादू था वो अब टूट चुका है। सांसद अब यह मानने लगे हैं कि अगर भाजपा कमजोर होती है तो उन्हें भी जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा, और जनता अब सवाल पूछ रही है। अब आइए विपक्ष की तरफ। राहुल गांधी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आए। उन्होंने साफ कहा, हम लड़ाई जीतने नहीं, सच्चाई जीतने आए हैं। अगर आज हम हार भी गए तो भी जनता देख रही है कि कौन सत्ता के दबाव में झुकता है और कौन सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। दोस्तों, यह बयान सुनकर विपक्ष के समर्थक ही नहीं बल्कि तटस्थ लोग भी तालियां बजाने लगे। रुकिए जरा, अब असली मसाला आता है। आज शाम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा हुआ। वहां राहुल गांधी, खड़गे और तमाम विपक्षी नेता मंच पर आए। सभा में कहा गया, कल का चुनाव केवल उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, कल का चुनाव यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र बचा रहेगा या फिर डर और दबाव की राजनीति के नीचे दब जाएगा। और दोस्तों, इस सभा में राहुल गांधी ने वह पंक्ति कही जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लोकतंत्र डर से नहीं साहस से चलता है, और साहस हम सबके पास है। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सितंबर की सुबह होते ही दिल्ली के माहौल में तनाव साफ महसूस होने लगा। संसद भवन के गलियारों में चुप्पी थी, लेकिन चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी। सांसदों के फोन लगातार बज रहे थे। कोई किसी को भरोसा दिला रहा था तो कोई चुपचाप कॉल काटकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो तटस्थ है। लेकिन असलियत यह थी कि हर कोई जानता था आज के चुनाव में कौन किस तरफ जाएगा, यह किसी को ठीक ठीक नहीं पता।